Hello guys, welcome to the channel Concept in Chemistry. So today we are going to study solution part 6 जहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या. सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बॉइलिंग है क्या. इसके पार्ट 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग, दैट मीन्स कि जब सॉल्यूशन और कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है तब लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट होता है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तब वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रीच करना पड़ता है एंड एट दैट टाइम द टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का यही कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल प्रेशर के साथ वेपर प्रेशर इक्वल होना होगा. इसी को कहते हैं बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो देखो पहले हम लॉजिकली समझेंगे, फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या. तो मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, राइट, और दिस इज solution where solution is made up of solvent and solute. ये सॉल्यूशन का कंडीशन हम लोगों को पता है, पिछले वीडियो में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम स्टार्ट किए थे तब बताए थे कि सॉल्यूशन का कंडीशन होगा फर्स्ट इट मस्ट बी डाइल्यूट so that it can behave as a ideal solution. Second, the solute must be non-volatile and non-electrolyte. ठीक है, चलो, तो ये हो गया सॉल्यूशन और ये हो गया प्योर सॉल्वेंट. जब यहाँ पर सॉल्वेंट बॉयल होगा तो उसका मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट, राइट. अब यहाँ पर मान लो ये है TB. सो हियर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड TB माइनस TB नॉट एज TB नॉट से ज्यादा, TB is greater than TB नॉट. ओके, तो यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं TB माइनस TB नॉट और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से, और यही है सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. देखो हम मान लो प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर वेपर प्रेशर है P10 और सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर है P1, और मान लो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर. सो व्हेन P10 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, प्योर सॉल्वेंट स्टार्ट्स बॉइलिंग. बॉयल कब होगा, जब P10 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर होगा. अब P1 इक्वल्स टू जब 1 एटमॉस्फेयर होगा तब सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग. और एक बात यहां पर हम लोगों को पता है कि P1 विल बी लेस देन P10. Due to addition of such solute,
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी का रिलेटिव एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम करता है, राइट। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर लो हो जाता है सॉल्यूशन का। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर मान लो ये P10 और ये है P1। मतलब क्या कि P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P10 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ऊपर रखे हैं 1 एटमॉस्फेयर को। तो फॉर बॉइलिंग अ प्योर सॉल्वेंट कब बॉयल करेगा, जब ये P10 P1 में पहुंच जाएगा। और ये पहुंचेगा कैसे, वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, बाय प्रोवाइडिंग हीट, राइट, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर कह सकते हो, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो ये क्लॉसियस-क्लिपरेन इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अब सॉल्यूशन कब बॉयल होगा, जब उसका P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर पे जाएगा। सो यहाँ पर भी हीट देना होगा और यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। तो मान लो यहाँ पर Q1 हीट लग रहा है और यहाँ पर Q2 हीट लग रहा है, और इसके चलते यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया TB0, ठीक है। तो अब बताओ कहां पर हीट ज्यादा लगेगा। ये प्रेशर एक्सिस है, P1 नीचे है, उसके ऊपर P10 है, उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेयर है। अब कहां हीट ज्यादा लगेगा, जो नीचे P1 है उसको 1 एटमॉस्फेयर लेके जाने के लिए ज्यादा हीट लगेगा, जो P10 है वो P1 से कम लगेगा। मतलब यहां पर क्या है कि Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा, ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा हीट देना होगा, मतलब क्या, उसके टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करना होगा देन दिस वन, और ऐसे कह सकते हो कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करना होगा देन प्योर सॉल्वेंट। तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर ये टेम्परेचर कम है, बिकॉज यहाँ पर कम हीट लग रहा है, हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो यहाँ पर कम हीट लग रहा है तो कम टेम्परेचर देना होगा, यहाँ पर ज्यादा हीट लग रहा है, प्योर सॉल्वेंट में कम हीट लग रहा है तो कम टेम्परेचर देना होगा, प्योर सॉल्यूशन में ज्यादा हीट लग रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि इट इंप्लाइज दैट TB विल बी ग्रेटर देन TB0, ठीक है। तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। प्योर सॉल्वेंट से अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड होगा, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं, हम लोगों को वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व देखना होगा। दिस इज द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इसका नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। ये दो कर्व मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब देखो प्योर सॉल्वेंट को ऊपर रखा है, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को नीचे रखा है। इसका रीजन ये है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसीलिए प्योर सॉल्वेंट के नीचे वेपर प्रेशर कर्व रहता है। ये ईच कर्व को कहते हैं हम वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। और ये वेपर प्रेशर कर्व कहां से मिलता है, फ्रॉम क्लॉसियस-क्लिपरेन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लिपरेन इक्वेशन से ये नेचर हम लोगों को मिल जाता है। अब देखो कंडीशन ऑफ बॉइलिंग इज कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर। तो मान लो ये एक्सटर्नल प्रेशर है,
ये 1 एटमॉस्फेयर का मार्क है। तो अगर ये मार्क को एक्सटेंड करेंगे और ये प्योर सॉल्वेंट में कहाँ क्रॉस कर रहा है और एंड इंटरसेक्ट कर रहा है और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखेंगे। तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर वो हो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर, राइट। तो देखो ये वाला हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट, बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोगों ने ड्रॉ किया। मतलब ये प्योर ये पॉइंट है, इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है टीबी नॉट। अब सिमिलरली हम सॉल्यूशन का भी कर सकते हैं। देखो ये सॉल्यूशन का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा टीबी। तो यहां पर देखो टेम्परेचर एक्सिस में कौन आगे है, टीबी ग्रेटर वैल्यू में है, टीबी नॉट लेस वैल्यू में है। मतलब क्या, जब टीबी यहां से दिख रहा है क्लियरली कि टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, तो ये वैल्यू, ये जो डिफरेंस है इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल बात है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या और उसका रीजन क्या है। उसका रीजन टोटली आता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड एक लॉ भी है, उसको कहते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है कि डेल्टा टीबी will be proportional to the m, where m is the molality of the solution। and अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हम उठा देंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा kb इंटू एम। इस kb को कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। it depends on the nature of सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन कि Kb इक्वल्स टू डेल्टा टीबी बाई एम, सामने लिमिट लगा देना, m टेंस टू 0। अब m टेंस टू 0 का मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये लिमिट m टेंस टू 0 इसीलिए लगाया टू इंडिकेट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। ये लिमिट का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। तो डेफिनेशन यहां से आ जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है, द elevation of boiling point of 1 molar solution is called molar elevation constant। देखो m के वैल्यू 1 रख दो तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी हो जाएगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, ये प्रीवियस वाला ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये हो गया लैंग्वेज में डेफिनेशन कि अगर m इक्वल्स टू 1 रख दे तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी हो जाएगा। सो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
अब इसका एक फॉर्मूला भी है, Kb इक्वल्स टू होगा R TB नॉट स्क्वायर बाई 1000 LV। ठीक है, तो टीबी नॉट पता है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आर पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एलवी इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। ठीक है, ये पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, पर मोल नहीं, पर ग्राम वैल्यू है। राइट, तो उस हिसाब से बिठाना होगा न्यूमेरिक्स में हम लोगों को। तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है कि टीबी नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, एलवी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, तो केबी यहां से निकल गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए हम यहां पर कहे थे कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब यूनिट ऑफ केबी क्या होगा? यूनिट ऑफ केबी, आर का यूनिट होगा क्या? जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, इनटू टीबी नॉट स्क्वायर मतलब केल्विन स्क्वायर हो गया, और एलवी हो गया जूल पर ग्राम। और 1000 का भी एक यूनिट रहता है, ग्राम पर केजी। Here you have to take the unit of 1000, जो फॉर्मूला में है उसका होगा ग्राम केजी इनवर्स। अब देखो, ग्राम इनवर्स ग्राम कट हो जाएगा, जूल जूल कट हो जाएगा, केल्विन एक कट हो जाएगा, तो यहां से मिल गया केल्विन, केजी ऊपर चला गया, केजी पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट ऑफ केबी। अब आते हैं एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला पता है हम लोगों को कि डेल्टा टीबी इक्वल्स टू है केबी इंटू एम, एंड यू हैव टू रिमेंबर डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, इफ यू मान लो ये एम कहां से निकालेंगे, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि if W2 gram of solute whose molar mass is M2 is dissolved in W1 gram solvent, then molality M will be equals to W2 into 1000 by W1 into M2। कहां से आया? ये देखो, यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा कि W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, W1 ग्राम सॉल्वेंट contains W2 by M2 moles solute, because मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हाउ मच मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो मोल नंबर निकालना होगा सॉल्यूट का, तो यहां से W2 by M2 मोल्स लिख दिए। अब 1000 ग्राम सॉल्यूट contains W2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1 into M2, तो फॉर्मूला यहां से निकल गया हम लोगों का, M का फॉर्मूला। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं
इसका जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ऐसे करके कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। अब इसका एक एप्लीकेशन क्या है, इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, न्यूमेरिक्स में बहुत काम आता है। एप्लीकेशन क्या है, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है कि मोलार मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट कैन बी डिटरमाइंड। मोलर मास अननोन सॉल्यूट का डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे? सिंपल है, mt इक्वल्स टू, उस फॉर्मूला से अगर लिखेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। सो यहां से M2 निकल जाएगा, प्रोवाइडेड वी हैव गिवन द वैल्यूज KB into W2 into 1000 divided by W1 into delta TB। delta TB can be determined experimentally, experimentally निकल जाएगा, W1 W2 KB given रहता है, सो यहाँ से M2 निकल जाएगा। दिस इज द एप्लीकेशन। लास्ट एक नोट बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट नोट है कि देखो हम लोगों को पता है कि डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, पता है। यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा टीबी बाई के बी इक्वल्स टू एम। अब देखो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी में कोई वॉल्यूम कंपोनेंट रहता नहीं है, सब मास कंपोनेंट है और मोल नंबर कंपोनेंट है, ठीक है। सो यू नो मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो यू कैन से delta TB by KB is independent of T as AM is, that is the molality is independent of T, ठीक है। तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम 3 न्यूमेरिक्स देखेंगे। चलो कर लेते हैं न्यूमेरिक्स फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2, so you have to mark it as solute और उसका वेट दिया हुआ है, मतलब W2 is given in 1 kg water, that means water here is the solvent and W1 is given 1 kg, so you have to convert it in gram using the following information will be, so elevation of boiling point, so तुमको निकालना है डेल्टा टीबी कितना है, what will be the value of डेल्टा टीबी, और क्या क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuCl2 दिया हुआ है, दैट मीन्स M2 दिया हुआ है, Kb दिया गया है। सो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। Kb का वैल्यू है 0.52 इंटू W2 का वैल्यू आएगा 13.44, ये दिया गया है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 kg, मतलब इसको हम 1000 ग्राम लिखेंगे, और M2 भी दिया गया है 134.4, तो ये कट हो गया 1000, तो यहां से मिल गया कितना, डेल्टा टीबी 0.52 इंटू 1/10, मतलब 0.052, तो ऑप्शन बी 0.05।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन containing 20 gram of phosphorus. So here phosphorus is the solute whose weight is given W2 in 315 gram carbon disulfide. Here carbon disulfide is the solvent and 315 gram is W1. इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB नॉट दिया गया है, और ये जो टोटल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन containing 28 ग्राम ऑफ फास्फोरस इन दिस मच अमाउंट ऑफ CH2 बॉइल्स एट 47.98 ग्राम, सो दिस इज TB। अगर सेंटेंस पढ़ के पता नहीं चला कि TB कौन सा है, TB नॉट कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना कि TB ग्रेटर होगा, TB नॉट लेस होगा। तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसको TB असाइन करना है, जो लेस वैल्यू है उसको TB नॉट। सिंपल सा चीज है, ठीक है। Kb का वैल्यू दिया गया है Kb, so we have to determine the molecular formula of phosphorus. Let molecular formula of this phosphorus, that is the solute, is Px। ठीक है, तो यहां से molecular weight of phosphorus, that is the solute, will be 32x। phosphorus का atomic weight हो गया 32, x number of phosphorus है, so 32x m2 हो गया। बाद बाकी सब दिया हुआ है, equals to होगा Kb into W2 into 1000 divided by W1 into delta TB equals to हम लिख पाएंगे 32x equals to Kb का वैल्यू दिया गया है 3.34, W2 दिया गया है 28 ग्राम, ऊपर 1000 है, नीचे W1 भी दिया गया है 315 ग्राम, एंड डेल्टा टीबी तुमको निकालना है अलग से। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू होगा टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी दिया गया है 47.98 माइनस 46.3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.68 केल्विन। अब देखो यहाँ पर मैंने केल्विन लिख दिया, वैल्यूज मैं पुट किया डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर टेम्परेचर डिफरेंस लेना है तो सेंटीग्रेड स्केल में जो डिफरेंस होगा केल्विन स्केल में सेम डिफरेंस होगा, इसीलिए मैंने ये दोनों को सेल्सियस केल्विन स्केल में कन्वर्ट नहीं किया। बिकॉज अगर कन्वर्ट करते तो क्या होता, 270 प्लस होता दोनों में। अब देखो बीच में नेगेटिव है तो 270, 273, 273 कट हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, तो सेम वैल्यू आता। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर डिफरेंस लेना है तो सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो डेल्टा टीबी है 1.68। अब इसका निकालना है, सो हियर फ्रॉम हियर यू विल गेट x। तो x कितना होगा 2.34 तो तुम लोग ये कैलकुलेट कर लेना, नियर अबाउट 3.9 है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया P4। ओके, मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। The मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.5, मतलब Kb दिया हुआ है। फाइंड 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज है सॉल्यूट, उसका मोल नंबर दिया गया है, मतलब W2/m2, दैट इज द मोल नंबर, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, डिसॉल्व इन 4000 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहां पर है सॉल्वेंट, so its weight is W1, the solution will boil at, मतलब you have to determine the TB। so अब देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी TB नॉट दिया हुआ नहीं है, ठीक है,
तो टीबी नॉट का वैल्यू कितना होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा ये बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, बिकॉज सॉल्वेंट इज द वाटर, तो वाटर का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 1000 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हो जाएगा 373 केल्विन। सो डेल्टा टीबी हम ऐसे लिख सकते हैं कि टीबी माइनस 373, राइट। अब फॉर्मूला में बिठाओ, टीबी माइनस 373 विल बी इक्वल्स टू केबी, केबी का वैल्यू है 0.53 इंटू, अच्छा फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं फिर बिठा देंगे, केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू M2। अच्छा M2 भी निकालना है, ये भी गिवन नहीं है, सॉरी M2 गिवन है, W2 बाई M2 टोटली गिवन है पूरा एक साथ। सो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, N2 इंटू 1000 बाई W1, W2 बाई M2 को हम N2 लिख दिए, दैट इज द मोल नंबर ऑफ ग्लूकोज। सो Kb is given 0.53, N2 is given 2000 divided by W1 is 4000। ये कट हो गया, ये 2 हो गया, 0.265। तो टीबी का वैल्यू कितना होगा, 373.265 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लो, मतलब 100.265 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो ऑप्शन सी। ओके, अब रिमेनिंग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में हम देख लेंगे, ठीक है, और साथ में कुछ न्यूमेरिक्स भी कर लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।